नमस्कार। आज हम भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक भाग है। जैसे आपको पता ही है, भूगोल में द्वैतवाद है और दो शाखाएं प्रचलित हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी के धरातल और उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव एवं मानव के व्यवसाय और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का एक भाग है और इसके अंतर्गत हम मानव से जुड़ी हुई सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिससे मानव अपने जीवन यापन को सुगम बनाता है। आर्थिक भूगोल जोधपुर विश्वविद्यालय या जयनारायण विश्वविद्यालय के BSc BA तृतीय वर्ष में सिलेबस में है और इसी को आधार रख के हम आर्थिक भूगोल के संबंध में आज चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वो शाखा है जो मानवीय क्रियाकलापों का, वातावरण के साथ संबंधों का और मानव अपने जीवन की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का कैसे संचालन करता है और कैसे उनका निर्वहन करता है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। आर्थिक भूगोल के इस अध्याय में हम आर्थिक भूगोल से उद्देश्य, अर्थ और अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आर्थिक भूगोल क्या है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं और कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र हैं। तो आर्थिक भूगोल, जैसे आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, यह मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार मानव अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से संघर्ष करता है, वातावरण के साथ समायोजन कैसे करता है, कैसे वो भूदृश्य का निर्माण करता है, नए भूदृश्य बनाता है और उन वातावरण के साथ संघर्ष का, प्रकृति के धरातल के साथ जो संघर्ष करता है, सांस्कृतिक जो संघर्ष करता है, उनके द्वारा जो नए भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, उनका ही अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और मानव भूगोल की इस शाखा आर्थिक भूगोल में मानव के वो क्रियाकलाप जिससे मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं संचालित करता है, अपना जीवन यापन करता है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव खेती करता है, पशुपालन करता है, खनन करता है, मछली पकड़ता है, उद्योग लगाता है और विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों का संचालन करता है। उनके संचालन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण निर्माण करता है, उनके भी इसमें अध्ययन किया जाता है। यातायात के साधन हैं, जैसे रेल यातायात है, सड़क यातायात है, जल यातायात है, वायु यातायात है। संचार के साधन, विभिन्न प्रकार के समूह है जो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाता है, समाज में उनको जोड़ता है, उनका व्यवसाय बढ़ाता है। कौन कौन से सिद्धांत आते हैं जो उद्योगों के लगाने के लिए मानव को, या जो व्यापारी जो उद्योग स्थापित करता है उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इस सब का जो एक सम्मिलित रूप है वो आर्थिक भूगोल के अंदर हम देखते हैं। अब आर्थिक भूगोल है क्या, तो मैंने पहले आपको बता दिया है, मानव की वो आर्थिक क्रियाएं जो मानव को जीवन देती हैं, जिसके आधार पर मानव अपनी जीवन यापन करता है और उन जीवन यापन करने के फलस्वरूप मानव किस प्रकार वातावरण से संघर्ष करते करते उसके साथ समायोजित किया जा करता है। ये सब चीज़ें आर्थिक भूगोल में
हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक भूगोल का अर्थ है वो जानने के साथ साथ हम उसका उद्देश्य भी जानेंगे और आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को भी देखेंगे। तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। उनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण के साथ संबंध होता है। अब आर्थिक भूगोल की परिभाषा जैसा मैंने पहले बता दिया है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के साथ, सांस्कृतिक वातावरण के साथ एक प्रकार की लड़ाई लड़ता है। उस लड़ाई के द्वारा वो नया क्या प्राप्त करता है और वो क्या कौन सा भौगोलिक भूदृश्य तैयार होता है, उसका ही अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो उससे ही संबंधित परिभाषा बनेगी। परिभाषा हम सरल शब्दों में लिखेंगे तो क्या होगा, मानव का आवश्यकता पूर्ति से संबंधित प्रथाओं के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के पक्षों के साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप बने भौगोलिक दृश्यों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मानव अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी जीवन यापन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन से क्रियाएं करता है, समाज के साथ कैसे करता है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ कैसे करता है और सांस्कृतिक वातावरण के साथ कैसे संघर्ष करता है और उस संघर्ष के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, कौन से भौगोलिक दृश्य उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य जिस प्रकार हम देख रहे हैं, जिस आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है वो आर्थिक भूगोल की परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य यही है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करें, कौन सी आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से मानव संपन्न करता है। तो देखो, आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनके स्थानिक वितरण और संबंधों का अध्ययन करना होता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश या राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रादेशिक विकास योजना या राष्ट्रीय विकास योजना में इसको आधार बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको इस अध्याय के शुरुआत में जब वीडियो शुरू किया तभी मैंने बताया था कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी क्रियाकलाप करता है और उन क्रियाकलापों से कौन से क्षेत्रीय विविधताएं उत्पन्न होती हैं और कौन से भौगोलिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, उनके आपसी संबंध क्या हैं, उन संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाती है। और आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश या प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और वो उसके प्रादेशिक विकास योजना में और राष्ट्रीय विकास योजना में इनको आधार बना के उस पर अध्ययन किया जाता है और उस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करने के लिए स्थानीय सरकार या केंद्रीय सरकार जिम्मेदार होती है और उन्हीं योजनाओं को और इन्हीं बिंदुओं का आधार बन के वो अपनी नई योजनाएं बनाती है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। आर्थिक भूगोल मानव के इर्द गिर्द है, मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे जैसे मानव जो क्रियाएं करेगा और जो उसके जीवन यापन में उपयोगी होंगे उन सब को आर्थिक भूगोल में शामिल किया जाता है। और आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है उसमें भी मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी तल पे रहता है और उसके चारों ओर प्राकृतिक वातावरण है, वो अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ कैसे संबंध बनाता है, किस प्रकार से उनमें समायोजित होता है। इनके बाद मानव के प्राकृतिक वातावरण से क्या संबंध बनते हैं और संबंधों के द्वारा नया क्या निर्मित होता है, यानी भौगोलिक परिदृश्य क्या बनता है, उन सब को सम्मिलित किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र में, आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में पृथ्वी तल पर भौतिक वातावरण
तथा सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विविधताओं पर प्रकाश डालने वालों कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव किस प्रकार भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण पर अपनी आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव डालता है और उस आर्थिक क्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं और वो क्षेत्र विशेष पर क्या प्रभाव डालते हैं, उन सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे तो हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल के 4 अध्ययन क्षेत्र होते हैं। प्रथम है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और चौथा है आर्थिक विकास नियोजन व संसाधनों का उचित उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन व मात्राकरण। अब प्राकृतिक संसाधन होते कौन कौन से हैं? जो प्रकृति द्वारा हमें मिले हैं, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, वो प्राकृतिक संसाधन हैं। उन प्राकृतिक संसाधनों को मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के अनुसार उनको परिवर्तित करता है, तो उनके ऊपर मानवीय संसाधनों का यानी मानवीय जनसंख्या का प्रभाव पड़ेगा और वो उन संभावना व्यक्त करेगा कि कितना किस प्रकार के और कितने और किस मात्रा में संसाधन हैं, उनका मानव किस प्रकार से उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। और तीसरा, अब इन दोनों से सभी तो मानवीय क्रियाएं आर्थिक नहीं होती, उनमें से कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों के आपसी सहयोग से या आपसी संघर्ष से उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में उस क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाए और वो विकास करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएं और उनका उपयोग कैसे किया जाए। सतत उपयोग यानी संसाधनों का है वो सतत उपयोग हो ताकि आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करें। ये तो है नहीं कि हम सारे संसाधनों का उपयोग आज ही कर लें और आगे जो आएंगी पीढ़ियाँ वो देखती रहें। तो हर वस्तु का ऐसा उपयोग करना जिसका उपयोग हम भी कर सकते हैं और हमारी पीछे वाली जो पीढ़ियाँ जो आगे आएंगी भविष्य में वो भी कर सकती हैं। तो आर्थिक भूगोल जो मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंदर अध्ययन है वो 4 बिंदुओं पे निर्भर करता है। प्रथम है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन व मात्राकरण, मानवीय संसाधनों का मात्राकरण तथा संभावनाओं का अनुमान, तीसरा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, चौथा आर्थिक विकास नियोजन एवं संसाधनों का उचित उपयोग। इसी अध्ययन क्षेत्र को आर्थिक भूगोल का जो परिचय आज मैंने करवाया उसमें एक बार और आपको थोड़ा सा सार के रूप में मैं बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। आर्थिक भूगोल है क्या? मानव भूगोल की एक शाखा है और मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे जैसे मानव वातावरण के साथ संबंध बनाएगा, सांस्कृतिक वातावरण के साथ संबंध बनाएगा तो कुछ परिवर्तन होगा। जो भूदृश्य बनेंगे, भौगोलिक दृश्य बनेंगे, उनका अध्ययन भी इसी में किया जाता है। फिर उस क्षेत्र का अध्ययन किया जहाँ पर ये क्षेत्रीय विविधताएँ पाई गई, वहाँ मानव उसके साथ वातावरण का समायोजन करता है। कोई क्षेत्र संपन्न है संसाधनों में, कोई गरीब है और कहीं पे उच्च तकनीकी नहीं है और कहीं उच्च तकनीकी है तो संसाधन नहीं है। तो वहाँ एक प्लान बनानी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा, उसके आधार पर उनका अत्यधिक उपयोग कर सके। अब आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सहायक क्रियाएं भी होती हैं, उनका भी अध्ययन इसमें करते हैं। मानव कृषि करता है, खनन करता है, पशुपालन करता है, मछली पकड़ता है, उसके द्वारा विनिर्माण उद्योग है, मानव व्यापार करता है, मानव के द्वारा व्यापार करना है, शिक्षा है,
जो भी अन्य सेवाएं हैं वो करता है। तो इन सब को मानव के जो भी आर्थिक क्रियाएं और उनसे संबंधित कार्य प्रणाली है उसको आर्थिक भूगोल में शामिल करते हैं। साथ में फिर विभिन्न विद्वानों द्वारा उद्योग स्थापित करने की सिद्धांत हैं, उस पर जनसंख्या प्रभाव है, प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव है, यातायात के साधनों का प्रभाव है, संचार के साधनों का प्रभाव, वो भी इसी में किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और उनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध होता है। फिर आर्थिक भूगोल की परिभाषा, मानव का आवश्यकता पूर्ति से संबंधित प्रथाओं के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के पक्षों के साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप बने भौगोलिक दृश्यों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनके स्थानिक वितरण और संबंधों का अध्ययन करना होता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश या राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रादेशिक विकास योजना या राष्ट्रीय विकास योजना में इसको आधार बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करना है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में पृथ्वी तल पर भौतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विविधताओं पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन शामिल किया जाता है। अब आर्थिक भूगोल के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रथम है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, दूसरा मानवीय संसाधनों की मात्राकरण, तीसरा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और चौथा आर्थिक विकास नियोजन व आर्थिक संसाधनों का उचित उपयोग। तो इससे संबंधित कोई भी आपके समस्या हो तो आपके ये वीडियो देखें और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और उसमें यथासंभव आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते।